हेलो दोस्तों, मैं आपका मेंटोर AK सिंह। आज हम सीटेट की टिप और ट्रिक्स लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि पेपर को एग्ज़ाम हॉल में किस तरह करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 110 प्लस अंक लाने के लिए क्या क्या रणनीति अपनानी चाहिए एग्ज़ाम हॉल में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम इस रणनीति को देखेंगे, क्या क्या रणनीति अपनानी चाहिए। सबसे पहले आपको जब भी पेपर हल करें तो आपको खुद को एक अध्यापक मान के करना है। चाहे आप कहीं अध्यापक हो या नहीं, इस तरह नहीं सोचना है। आपको सोचना है एक आप अध्यापक हो, और अध्यापक होने के बाद आपको क्या क्या काम करने होते हैं क्लास में या फिर स्टूडेंट के साथ में, वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखकर करनी होंगी। तभी आप एक अच्छा पेपर हल कर सकते हैं और उन क्वेश्चनों को जो आपको लगते हैं भारी भरकम, उनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन आता है इस तरह का कि एक बच्चा किसी समस्या से ग्रस्त है या कक्षा में रिस्पांस नहीं दे रहा, तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे, मारेंगे, कक्षा से बाहर निकाल देंगे या उसके कारणों को जानने की चेष्टा करेंगे। तो ये है कि आप उसके कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। इस तरह का जब आप अध्यापक होंगे तभी तो, क्योंकि आप उसके भगवान हो, आप ही सब कुछ हो, तभी इस तरह मान के आप उस पेपर को हल करें। या उस पर जो सीटेट के क्वेश्चन है, सीटेट की मांग ही यही है कि आप के लिए बच्चा ही सब कुछ है। तो अध्यापक बनने का मतलब ही यही होता है कि आपके लिए एक बच्चा सब कुछ है। जिस तरह माँ बाप के लिए बच्चा सब कुछ होता है, एक अध्यापक के लिए भी बच्चा सब कुछ होता है। इसलिए ये मानकर आप प्रश्न करें। सेकंड पॉइंट देखेंगे, पहले उन प्रश्नों को हल करें जो आपको आते हैं। मान लीजिए आपने CDP का सेक्शन उठाया, CDP में पहला क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन आता है, चौथा क्वेश्चन आता है, पांचवा नहीं आता, तो उसमें टाइम वेस्ट न करें, छोड़ दें, छठा क्वेश्चन का शुरू करें, सातवां, आठवां, इस तरह आप करते चल जाएं। पर ये ना करें कि आप एक ही क्वेश्चन में लगे रहें। पहले वो क्वेश्चन करें या पहले उस तरह के उस सेक्शन पे को करें जो आपको आते हैं। CDP, हिंदी, ये जो हल्के हल्के सेक्शन होते हैं उन्हें करें। ये नहीं कि सीधे आप मैथ पे चले जाएं। अगर मैथ बैकग्राउंड के हैं तब भी आप मैथ पर नहीं जाएं, क्योंकि आपको पता है, सबको पता है, मैथ आपका टाइम पिएगा और जो टाइम आप मैथ में कंज्यूम करेंगे वो आपको कहीं ना कहीं ये भी देखा जाएगा, फिर आपके क्वेश्चन छूटेंगे। इसलिए मैथ की जगह सबसे पहले वही प्रश्न करें, वही सेक्शन करें जो आपको आता है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट और मेन पॉइंट है सीटेट का। इसके बिना अगर कोई स्टूडेंट इसको नहीं मानता है तो वो सीटेट पास नहीं कर सकता, क्योंकि सीटेट की मांग यही है कि वो छात्र को केंद्र में रखकर प्रश्न बनाता है, और आपको भी छात्र को केंद्र में रखकर ही प्रश्न को हल करना पड़ेगा। क्योंकि आप, मैंने पहले ही बताया, आप छात्र के सब कुछ हो, गॉड, भगवान, माँ बाप, सब कुछ आप ही हो, जिससे आप इस तरह का बिहेवियर डेवलप कर सकते हैं। आप छात्र के अंदर सब कुछ, एक चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, उसका बिहेवियर, उसे समाज से जोड़ सकते हैं, उसके अंदर सबके साथ जुड़ने की भावना को जोड़ सकते हैं। तो आप ही हो जो कुछ ला सकते हो। एक अध्यापक का काम ही यही होता है कि अपने स्टूडेंट का ध्यान रखे, उसकी समस्या को जाने, उसको समाज से जोड़े। एक समाज में जो गलत रणनीति है कि क्या नाम, टीचर का कोई काम नहीं होता, टीचर का, अगर वो टीचिंग आजकल पेशा बन गया है, पर अगर वो टीचिंग ही अपना सब कुछ माने तो वो, उसके लिए बच्चों के अलावा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, सबसे पहले उन विषयों को हल करें जो आते हैं आपको। अब आपको ये देखना है सबसे पहले आपको कौन से आते हैं। सबसे पहले आपको यही कहूंगा, आप CDP करें, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो CDP तो आपको आती ही होगी। फिर उसके बाद आप हिंदी करें, फिर EVS करें, फिर आप मैथ करें, और फिर आप सेकंड लैंग्वेज, या फिर आप सेकंड लैंग्वेज फिर मैथ करें। क्योंकि अगर आप
आपको सीडीपी आती है, सीडीपी आती है तो फिर हिंदी भी, हिंदी प्रीवियस। और दूसरी बात, इस बार का सीटेट का पेपर ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन के चक्कर में हिंदी में अगर कोई बच्चा हिंदी पहले करता है, हिंदी आती है जैसे किसी को, तो वो हिंदी को पहले करने की कोशिश ना करे, क्योंकि हिंदी पहले करोगे तो जो पैराग्राफ होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं और कंप्यूटर की स्क्रीन स्क्रॉल करने में बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। जब स्क्रॉल करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट होने का कारण यही है कि आप एक क्वेश्चन को पढ़ोगे और फिर उसके पैराग्राफ में देखोगे तो कहीं ना कहीं परेशान हो। पर उसका भी एक हल है जो मैं आगे अभी आपको बताऊंगा कि उसका क्या हल है। पर आपको सबसे पहले उन्हीं विषयों को करना है, जैसे सीडीपी, फिर सीडीपी के बाद हिंदी, फिर ईवीएस, हिंदी, ईवीएस, और फिर आपकी लैंग्वेज या मैथ या लैंग्वेज। इस तरह आप पेपर करें, ये देखेंगे कि आपका सारा पेपर होगा भी अच्छी तरह और आपके नंबर भी अच्छे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, जो प्रश्न आता है, मतलब जो आपको प्रश्न आता है उसे साथ के साथ निशान लगाते जाएं। यानी ये एक और बात, अब जो सीटेट होता है उसमें तो कहना आपको निशान, जैसे कि पहला क्वेश्चन आया, आपने पढ़ा, निशान लगाया, सेव एंड नेक्स्ट करा और चलते चले गए। पर यूपी टेट या अन्य टेट में जो जिसमें ओएमआर शीट आती है, तो बच्चे ये सोचते हैं कि पहले सीडीपी का या हिंदी का सेक्शन करेंगे और 1 2 3 4 जैसे पहले का दूसरे का आंसर लगाया, तीसरे का आंसर लगाया, हम लगाते चले जाते हैं और फिर ये नहीं देखते कि क्या नाम 30 क्वेश्चन, जैसे 30 क्वेश्चन के एक साथ आंसर भरेंगे तो आंसर भरने पे हमें क्या होता है, इल्यूजन हो जाता है। इल्यूजन में दो आंसर पहले का दूसरा है, हम भर देंगे तीसरा। जब एक साथ क्वेश्चन भरते हैं तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, और ये गड़बड़ होने की वजह से आपका दिक्कत होती है। और ये दिक्कत जो 25 से 27 28 नंबर तक आपके आ रहे थे, ये 2-3 नंबर आपके कम कर देते हैं। ये 2-3 नंबर कम करने का मतलब आप कहीं ना कहीं पीछे उड़ जाते हैं, और ये मैं नहीं चाहता कि आपके नंबर कम हो। तो अगला सेक्शन अगला चीज देखते हैं हम कि एक प्रश्न पर 40 सेकंड है। 40 सेकंड का रूल ये है, 30 वैसे तो 30 सेकंड ही देने चाहिए, पर लंबे क्वेश्चन होते हैं सीटेट में, तो इसलिए 40 सेकंड स्वाभाविक है पढ़ने में। 40 सेकंड दें और 40 सेकंड में आपको यही पढ़ना है और आंसर देखना है, फिर सीधे आंसर लगा देना। क्योंकि अगर आप मान लीजिए 150 क्वेश्चन और 150 मिनट, आपने एक क्वेश्चन को 40 सेकंड दिए तो आपके कितने सेकंड बचे, 20 सेकंड। 20 सेकंड बचे, 20 सेकंड में आप क्या करोगे, वो 20 सेकंड जोड़ते चल जाएंगे, 20 सेकंड 20 सेकंड 20 सेकंड, और कोई आप 30 सेकंड में भी कर दोगे क्वेश्चन तो 30 सेकंड, ये जोड़ते चल जाएंगे। आपका जो टाइम है, फिर जो आने वाला जो मैथ का पोर्शन है या फिर सेकंड लैंग्वेज जिसमें आपको कुछ नहीं आता वो करेंगे, या फिर आपने जो क्वेश्चन छोड़े हैं, जैसे आपने 10वां क्वेश्चन छोड़ दिया, 20वां क्वेश्चन छोड़ दिया, 11वां क्वेश्चन छोड़ दिया, तो उसमें भी तो टाइम लगना है। तो 40 सेकंड इन क्वेश्चनों में जो आपने पहले वेस्ट किए इस क्वेश्चन में, और फिर कहीं ना कहीं फिर 40 सेकंड या 20 सेकंड तुक्का लगाने के लिए भी, या कहना आपको 50-50 करने के लिए भी, तो आपको वो टाइम वेस्ट होगा। तो उसके बाद देखेंगे हम की पॉइंट को ध्यान में रखकर प्रश्नों को हल करें। सीटेट का एक जो पेपर है उसमें आप की पॉइंट को ध्यान में रखकर ही पेपर को हल करें। की पॉइंट की वीडियो में अभी जल्दी से जल्दी कहना अपने चैनल पर लेके आने वाला हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक भी करें, जिससे सबके पास ये पहुंचे वीडियो। तो हम पॉइंट पे आते हैं, की पॉइंटों को ध्यान में रखकर प्रश्नों को हल करें। की पॉइंट कैसे, जैसे कि नाम नहीं, ही, इस तरह की मात्रा, पुरस्कार, टॉफी देना, केंद्र में रखना, शिक्षक केंद्रित होना, इस तरह के जो की पॉइंट्स हैं, जो सीटेट के फेवरेट की पॉइंट्स हैं, उनको, और की पॉइंट्स में भी हम नेगेटिव और पॉजिटिव की पॉइंट्स देखेंगे, इसलिए वीडियो ध्यान से देखें वो वाली, इसलिए
चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो की पॉइंट को ध्यान में रखें, की पॉइंट का मेन रोल होता है सीटेट में के प्रश्नों में। तो की पॉइंट को ध्यान में रखकर ही फटाफट आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे आपने 30 सेकंड में कहना हुआ, आपने की पॉइंट, आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपने की पॉइंट ढूंढा, उसमें की पॉइंट आपको तीसरे आंसर ऑप्शन में मिल गया। तो की पॉइंट को देखें और आंसर लगाएं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम क्या करना है। पहले हमें सीडीपी करनी है, फिर हिंदी, फिर ईवीएस, फिर मैथ और फिर सेकंड लैंग्वेज। इस तरह पेपर को हल करना है, क्योंकि सीडीपी जो पढ़ोगे आप वो कहीं ना कहीं हिंदी में भी काम आएगा, हिंदी में भी काम आएगा, क्योंकि सीडीपी का मतलब ही क्या आएगा, आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत उसमें पैडागोगी होती है, पैडागोगी पढ़ने का यही रोल होता है। सीडीपी, फिर ईवीएस, फिर मैथ और फिर सेकंड लैंग्वेज। तो सीडीपी सबसे पहले करें, सीडीपी के क्वेश्चन करते चल जाए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसे छोड़ के नेक्स्ट, जैसे मैंने पहले बताया था, चौथा क्वेश्चन नहीं आया तो पांचवें पे चले, पांचवें, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह चलते चल जाए। ऐसे हिंदी, क्योंकि हिंदी और दूसरा क्या नाम, कंप्यूटर पे पेपर होगा तो हिंदी के पैराग्राफ में स्क्रॉल करने में दिक्कत होगी, और स्क्रॉल करने में दिक्कत होगी तो कहीं ना कहीं वो एक समस्या बनेगी। फिर उसके बाद पैसेज, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम कि पैसेज को हल करते समय पहले प्रश्नों को पढ़ें और फिर प्रश्न को हल करें। अब एक चीज ये भी ध्यान रखनी है हमें कि हाँ, जो भी सीटेट में पैसेज पूछे जाते हैं वो जनरल पूछे जाते हैं, तो इसलिए पहले प्रश्नों को पढ़ें। और पैसेज हल करने का सबसे स्मार्ट तरीका यही होता है कि पैसेज ना पढ़ के प्रश्नों को पहले पढ़ें और फिर उसके बाद पैसेज पढ़ें। क्योंकि और एक चीज और, पैसेज पढ़ते समय जो हार्ड वर्ड हैं, जो भारी भरकम वर्ड होते हैं, जो या बड़े बड़े वर्ड होते हैं, उन्हें अंडरलाइन कर लें और फिर वो पैसेज में देख लें। ये एक तो रणनीति हो गई। फिर दूसरा रणनीति ये है कि जो पैसेज आते हैं सीटेट में वो जनरल होते हैं, या तो पर्यावरण से रिलेटेड मिलेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड मिलेंगे, दैनिक जीवन से रिलेटेड या दैनिक समस्या से रिलेटेड होते हैं, जितना जो आपको पता होती हैं। और पता होने के कारण आप आधे से ज़्यादा प्रश्न तो ऐसे देखेंगे कि आप पढ़ेंगे और उनमें 3-4 में से एक आंसर लगा के पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको हल कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखें, पैसेज में पहले प्रश्न पढ़ें और उसके बाद पैसेज पढ़ें। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जितने भी क्वेश्चन नहीं वाले आते हैं, नहीं, उन्हें सबसे पहले ध्यान में रखें। नहीं वाले प्रश्नों को ध्यान में रखकर ही प्रश्नों को हल करें, क्योंकि देखा जाता है कि बच्चे नहीं पढ़ते ही नहीं है, और नहीं ना पढ़ने की वजह से उनके कई क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन इसी वजह से गलत हो जाते हैं। आज एक नंबर कीमती होता है सीटेट में, क्योंकि अगर आप सीटेट पास करोगे तभी तो आप किसी जॉब के लिए एप्लीकेबल होगे। तो इसलिए एक नंबर कीमती है। नहीं चीज को ध्यान में रखकर प्रश्नों को हल करें। नेक्स्ट चीज देखते हैं, पॉइंट देखते हैं। और लास्ट पॉइंट, कोई भी प्रश्न ना छोड़ें। अगर आप स्मार्ट रणनीति अपनाते हैं, टाइम मैनेजमेंट को सही तरह से अपनाते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं पेपर छूटेगा ही नहीं। और छूटने वाला भी हो, मान लीजिए आपके पास 10 मिनट बचे हैं या 5 मिनट बचे हैं, तो फिर तो कुछ करा ही नहीं जा सकता। उसमें भी आप पेपर ना छोड़ें, मैं यही कहूँगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको क्या करना है, एक सीरीज पकड़ ले, बी पकड़ ले या सी पकड़ ले, जो स्वाभाविक है, सभी तुक्का लगाते हैं। आपके मान लीजिए आपने क्वेश्चन करे 130 क्वेश्चन कर दिए, आपके 20 क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन को सब में बी भरते चल जाए या सी भरते चल जाए, एक सीरीज को पकड़ते चल जाए। अब कोई ये भी कहेगा कि सर आप तो गलत बता रहे हैं कि बी या सी भरते चल जाए, उसमें नंबर कहाँ आएंगे। मान लीजिए, उसका भी आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए आपने 130 क्वेश्चन कर लिए अपनी मेहनत से, आपको पता है कि कहीं ना कहीं इसमें से मेरे 80 क्वेश्चन के करीब, 80 प्लस क्वेश्चन या
86 क्वेश्चन मेरे ठीक है मान लीजिए। तो उन 20 क्वेश्चनों को अगर आप बी लगाते हो, सारे बी लगाते हो, अब ये तो नहीं है सारे बी होंगे, अब सारे बी ना होंगे तो उसमें से 5 या 6 क्वेश्चन तो बी होंगे, या सारे अगर आप सी लगाते हो तो 5 या 6 क्वेश्चन तो सी होंगे। अब 5 या 6 क्वेश्चन जो सी होंगे, आपको कितने चाहिए, आपके कितने आ रहे थे 86। आपने यहाँ 5 या 6 क्वेश्चन आपको क्या ना बी वाले मिल गए जो आपने तुक्के लगाए थे, कितने हो गए 91 नंबर हो गए, 86 प्लस 5, वैसे ज्यादा मिल जाएंगे क्योंकि 20 क्वेश्चनों में ज्यादा होंगे। अगर लगाए बी सी, क्योंकि बी और सी की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है ऐसे पेपरों में, या इस तरह के छोटे पेपरों में जो भी इस तरह के पेपर देखे जाते हैं। बी सी, यूपीएससी के पेपरों की बात मत करें क्योंकि यूपीएससी के पेपरों में एक पैटर्न अलग ही रहता है, उसमें सब चीज ए बी डिसाइड कितने होते हैं, बी भी डिसाइड होते हैं, सी भी डिसाइड होते हैं। इस तरह के बड़े पेपरों में वो सब चीजें डिसाइड होती हैं, पर ज्यादातर यहाँ देखा जाएगा बी और सी आपको ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ आपके हो गए 86 प्लस 591 और आप हो गए पास, सी टेट पास, आपके पास सी टेट की मार्कशीट, और आप खुशी से झूम रहे हैं और अब अपनी टीचिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए एक स्मार्ट रणनीति अपनाते हुए पेपर को हल करना है, और पेपर को हल करने में सारी चीजों का ध्यान देना है। सबसे पहले अध्यापक बन के पेपर देना है, छात्र को केंद्र में रखना है, नहीं वाले क्वेश्चनों का ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, से सारे क्वेश्चन करने हैं। पैसेज में पहले पैसेज को नहीं क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर पैसेज को पढ़ना है, और इन सब चीजों छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप जब पेपर करेंगे, टाइम मैनेजमेंट 40 सेकंड में एक क्वेश्चन करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। जब करते चल जाएंगे आप देखेंगे कि आपका औरों से 5 मिनट पहले ही पेपर हो जाएगा, 5 मिनट पहले हो जाएगा। फिर आपको बस सबमिट करना है सीटेट का पेपर और अपने घर आ जाना है, या फिर सेकंड पेपर के लिए बाहर निकल जाना है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक और बात, जो टैग वर्ड्स वाली वीडियो है वो जल्दी मैं कहना चैनल पर लाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।